माय डियर लेडी, अगर आप अपने हॉर्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करना चाहती हो, डॉक्टर ने आपको बता दिया पीसीओएस की स्टार्टिंग है या पीरियड्स इरेगुलर होने लगे हैं, तो आपका सीड साइक्लिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपल लगता है, नेचुरल लगता है, बट सच ये है कि सीड साइक्लिंग तभी काम करता है जब आप इसे सही तरीके से फॉलो करेंगे। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी सीड साइक्लिंग एक्चुअली होता क्या है, कैसे फॉलो करना चाहिए और किन लोगों के लिए ये काम करेगा और किन लोगों के लिए सिर्फ टाइम या मनी वेस्ट हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इप्शिता जौहरी, फाउंडर एंड चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट स्किनफिनिटी डर्मा। हार्मोनल इम्बैलेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ पीरियड्स पर नहीं पड़ता, बल्कि एक्ने, हेयर फॉल, वेट गेन, पिगमेंटेशन और स्किन टेक्सचर पर भी पड़ता है। इनफैक्ट पीसीओएस जिनमें हम डायग्नोस करते हैं इन स्किन एंड हेयर रिलेटेड इश्यूज के लिए 80% लड़कियों का पीरियड्स नॉर्मल होता है। इसीलिए जो चीज़ हार्मोन्स को इफेक्ट करती है उसे समझ के फॉलो करना ज़रूरी है, और अगर पीरियड रेगुलर है इसका मतलब नहीं कि पीसीओएस नहीं हो सकता। सीड साइक्लिंग का कंसेप्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेजेस पर बेस्ड होता है। साइकिल के डे 1 से डे 14 यानी फॉलिकुलर फेज में आपको लेना होता है 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड, 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स एवरी डे। इस फेज का गोल होता है ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करना और ओव्यूलेशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना। फिर डे 15 से लेके डे 28 यानी ल्यूटियल फेज में आप स्विच करते हो 1 टेबलस्पून ऑफ सिसमी सीड यानी तिल सीड्स एंड 1 टेबलस्पून ऑफ सनफ्लावर सीड्स पर। इस फेज में फोकस होता है प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। बेस्ट टाइम इन्हें लेने का मॉर्निंग होता है, या तो एम्प्टी स्टमक या अपने ब्रेकफास्ट के साथ। मॉर्निंग में लेने का रीज़न ये है कि कंसिस्टेंसी बन जाती है और डाइजेशन भी बेटर होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग इग्नोर कर देते हैं, सीड्स हमेशा फ्रेशली ग्राउंड होने चाहिए। होल सीड्स ज़्यादातर गट से एब्जॉर्ब ही नहीं होते, सीधा पास हो जाते हैं। आप इन्हें स्मूदी, दही, ओट्स, पॉरेज या टोस्ट के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो, इससे ये बेटर एब्जॉर्ब होंगे। हाई हीट रोस्टिंग अवॉइड करिए क्योंकि हीट से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ रियलिटी चेक ज़रूरी है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो सीड साइक्लिंग काम नहीं करेगा। इरेगुलर साइकिल्स के पीछे रीजंस हो सकते हैं लो फेरिटिन, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड इम्बैलेंस, पीसीओएस, हाई प्रोलैक्टिन, वीक ओव्यूलेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस या पुअर स्लीप। इन केसेस में सीड साइक्लिंग सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। सिर्फ सीड साइक्लिंग पे डिपेंड मत करिए। ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, प्रॉपर डायग्नोसिस करना ज़रूरी है कि आपके लाइफस्टाइल में और किन चेंजेस की ज़रूरत है। इसलिए अगर साइकिल्स इरेगुलर हैं तो पहले ब्लड वर्क करवाना ज़रूरी है। टेस्ट्स जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकती हैं, फेरिटिन और आयरन स्टडीज़, कंप्लीट हार्मोन प्रोफाइल, थायराइड पैनल, प्रोलैक्टिन लेवल्स, विटामिन डी और B12, ये इनका सही रेंज पे होना बहुत ज़रूरी है, तभी सीड साइक्लिंग प्रॉपरली वर्क करेगा। जब तक रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता, कोई भी नेचुरल रूटीन कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं दे सकता। अब अगर आपका साइकिल इरेगुलर है और आपको अपना डे 1 क्लियर नहीं पता, तो एक प्रैक्टिकल मेथड फॉलो किया जा सकता है। आप आज ही से फ्लैक्स सीड एंड पंपकिन सीड 14 डेज तक ले लीजिए। उसके बाद सिसमे एंड सनफ्लावर सीड्स अगले 14 डेज तक। इस 14-14 मेथड को रिपीट करें जब तक आपका नेचुरल साइकिल ट्रैकेबल नहीं हो जाता। सीड साइक्लिंग एक जेंटल एंड नेचुरल हैबिट है, लेकिन ये तभी इफेक्टिव होती है जब न्यूट्रिशन, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिकल इवैल्यूएशन साथ में हो। हॉर्मोन्स को बैलेंस करना शॉर्टकट नहीं है, कंसिस्टेंसी और करेक्ट डायग्नोसिस से ही हो पाता है। अगर आपको हार्मोनल एक्ने, हेयर फॉल या साइकिल रिलेटेड स्किन इश्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ सेल्फ ट्रीटमेंट पर डिपेंड मत करिए। प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही नेचुरल मेथड्स को साथ में यूज़ करिए, तभी बेस्ट रिजल्ट आएगा। डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन होम रेमेडीज। ऐसे साइंस बैक्ड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए। दिस इज योर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इप्शिता जौहरी, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।